हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वो है पावरफुल इंडिकेटर्स। हम अपनी स्टॉक मार्केट में चार चांद लगाने के लिए चार इंडिकेटर्स का यूज सीखने वाले हैं कि इन इंडिकेटर्स का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से ये हमें पोटेंशियल बना करके देंगे। तो फटाफट से देखते हैं, ठीक है ना। आते हैं अपने चार्ट पर। तो सबसे पहला हमारा जो है यहाँ पे इंडिकेटर जो है मूविंग एवरेज 200 है। मूविंग एवरेज 200 हम जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे, आ गया मैं और आ जाता हूँ मैं यहाँ पे अपने चार्ट पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है धन का एक चार्ट खोला हुआ है, निफ्टी 50 का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जो है हमें सबसे पहले एक इंडिकेटर जो है वो ऐड करना है। तो इंडिकेटर सेक्शन में हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना। एक मिनट में ना यहाँ पर पेन टूल ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा अच्छे से दिखता है ना ये। तो यहाँ पर जाना है आपको इस इंडिकेटर के सेक्शन पे और यहाँ पे आपको लिखना है बस मूविंग, ठीक है ना। जैसे आप मूविंग लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने मूविंग एवरेज के बहुत सारे इंडिकेटर निकल के आ गए। लेकिन हमारे लिए जो है ना यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मूविंग एवरेज। ये सिंपल मूविंग एवरेज, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे आपके मार्केट में, चलते हुए मार्केट में इस तरीके से एक लाइन ऐड हो जाएगी। इसी को मूविंग एवरेज बोलते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे MA9 आ रहा है, तो हमें जाना है इसकी सेटिंग पर फटाफट से। और यहाँ से आप जो भी स्टाइल डालना चाहे डाल सकते हैं, लाइन स्टाइल वगैरह, ठीक है ना। मैं थोड़ी थिक बना देता हूँ उसको। इनपुट ऑप्शन पे जाएंगे और आप यहाँ पर डाल देंगे 200 डालने के बाद आप देखेंगे कि ये लाइन का जो है सेंटीमीटर पूरा चेंज हो गया, ठीक है ना। 200 का मतलब है मूविंग एवरेज 200 कि पिछले 200 दिन का एक एवरेज निकाल करके हमें ये लाइन ला करके देती है, ठीक है ना। तो हम इस लाइन के द्वारा जो है अपनी मार्केट में ये पता लगा सकते हैं कि हमारी मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। और ये लाइन जो है हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम करती हुई नजर आती है, ठीक है ना। अगर कभी भी मार्केट गिरती हुई इस लाइन पे है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। अगर नीचे से मार्केट जो है ऊपर जाती हुई दिखाई दे और मूविंग एवरेज हमारा ऊपर है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ये हमारे लिए काम करेगी, ठीक है ना। ये एक लाइन, इससे हम जो है अपनी मार्केट में जो है बहुत बढ़िया पोटेंशियल निकाल करके लेके आते हैं कि अगर इसके ऊपर रहेगी मार्केट तो बुलिश रहने वाली है, अगर इसके नीचे आ गई तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में जो है वीकनेस देखने के लिए मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो इस लाइन का हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँ, हम चलते हैं यहाँ पे 15 मिनट से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये आपके सभी टाइम फ्रेम पे काम करेगी, 1 मिनट से लेकर के आप 1 डे 1 मंथ वगैरह जो भी आप लगाना चाहिए सब में आपके काम करने वाली है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी ट्रेड्स पकड़ें, सिर्फ इसी के बेस पे अगर हम ट्रेड पकड़े तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है कि एक कैंडल जो है यहाँ पर क्रॉस करती है, क्रॉस करने के बाद इसको यहीं से एक सपोर्ट बनाती है, सपोर्ट बनाने के बाद बूम, यहीं से सपोर्ट, ठीक है ना। ये एक साइडवेज मार्केट हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक स्विंग बनाने के बाद यहीं से मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई और यहीं से ऊपर चली गई। तो ये जो है हमारे लिए 200 मूविंग एवरेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये हमारे लिए, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है हमेशा इस पर ट्रेड मिलेगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक 200 है तो आपको इसमें बहुत कम ट्रेड देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो है इस लाइन का काम ये होगा कि अगर हमारी मार्केट इसके ऊपर चल रही है तो कहीं ना कहीं हमें जो है बुलिश साइड के ही ट्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर इसके नीचे चल रही है तो वो बेयरिश साइड के हमको कहीं ना कहीं वीकनेस जो है अपनी मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। अभी देखो आप आज की मार्केट में क्या हुआ है, यहीं से उठ गई मार्केट, है कि नहीं। यहीं से इसी के आसपास से मार्केट पूरी की पूरी रिकवर हो गई है। तो इस तरीके से आप जो है एक मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को जो है अपनी स्क्रीन चार्ट पर जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इस पर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आपको रिजल्ट दिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से कर रहा है, यहाँ से टच कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, या वगैरह वगैरह जो भी है, आप इसको पीछे मार्केट में जो है अप्लाई करके देखना और तब मुझे बताना आपको कि इसकी कैसी एक्यूरेसी आपको मिली, ठीक है ना। और दूसरी जो हमारी क्लास है इसमें, और दूसरा जो हमारा इंडिकेटर है वो है EMA30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में चार्नी में कहूँगा 8 चांद लगा देगा भैया ये। आपको जाना है बस इंडिकेटर के सेक्शन में और यहाँ पे लिखना है EMA, ठीक है ना। जैसे EMA आप लिखेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लग जाएगा। इसकी आप सेटिंग में जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद स्टाइल डालेंगे तो स्टाइल आप जो भी डालना चाहते हो, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे स्टाइल इसका ब्लू कलर कर देता हूँ, है ना। और यहाँ से थोड़ी सी इसको थिक कर देता हूँ और इनपुट में जो है हमें डालना है यहाँ पे 30 EMA, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये 30 EMA आपकी ट्रेडिंग जर्नी में 8 चांद लगाने वाला है। अभी हमने क्या देखा यहाँ पे 200 तो एक लॉन्ग टाइम के लिए हो गया, लॉन्ग टाइम में आएगा। और जैसे इस पे कोई सपोर्ट बनेगी ना तो ये आपको जो है लॉन्ग टाइम तक जो है आप इसको अपनी ट्रेड को लेने के बाद होल्ड भी आप कर सकते हो इसमें। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहीं से हम देख लेते हैं कि ये 30 EMA चल रहा है, 30 से क्रॉस ही नहीं कर रही है,
ठीक है ना, मार्केट ने 30 से क्रॉस ही नहीं किया, और जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ पर 30 से क्रॉस किया तो यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंट बनाने के बाद वो मार्केट यहीं से बूम। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट ने जो है नीचे क्रॉस किया है और यहीं पर इसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है और यहीं से मार्केट नीचे गिर गई। जब भी आप देखोगे यहाँ से मार्केट जब भी क्रॉस करेगी इस 30 को और यहाँ से एक सपोर्ट बनाने के लिए आएगी तो आपको यहाँ से अच्छी खासी स्कैल्पिंग जो है देखने के लिए मिल जाएगी। ये भी आपको एक स्कैल्पिंग मिल गई कि यहाँ पर जो है इसने मार्केट ने जो है टच दिया है और टच करने के बाद ये कैंडल इतनी रिवर्स हुई है, उसके बाद ये वाली कैंडल यहाँ तक गई है, तो आपका जो है स्कैल्पिंग का काम वैसे भी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको पकड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। अभी देखते हैं, ठीक है, अभी देखेंगे आप कितनी बड़ी एक्यूरेसी है यहाँ से, ठीक है। और देखते हैं अगर उसके आसपास भी आ रही है तो आप ले सकते हैं, बट मैं तो कहूँगा कि जैसे वो टच करती है और उसके साथ साथ आपको वेट करना है इसकी क्लोजिंग का। जैसे कि EMA ने यहाँ पर नीचे EMA के नीचे जो है ये कैंडल क्लोज कर गई है, तो अगर EMA के नीचे क्लोज कर गई है ना तो 90% की एक्यूरेसी हो जाती है कि मार्केट नीचे ही आने वाली है। ठीक है, आप कभी भी इसको देखना, अगर कोई भी कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है तो मार्केट जो है नीचे आने के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर देती है। ठीक है ना, जैसे कि हम इसको देखते हैं, नीचे आई यहाँ पर, इससे पहले इसने क्लोजिंग दे दी, यहाँ तक आने के बाद भी यहाँ पे क्लोजिंग दी है। एक बार वो डे टेस्ट मारा, उसके बाद फिर से ऊपर, है कि नहीं। देखो यहाँ पे इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है तो एक ग्रीन कैंडल बना करके लेके गई है। जैसे ही नीचे क्लोज हुआ तो नीचे के लिए हम जाएंगे नहीं। अगर नीचे क्लोज हो जाता है तो आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है कि अगर हमारी कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई तो नेक्स्ट कैंडल जब बनेगी ना तो EMA को रिस्पेक्ट देने के लिए जाएगी, मतलब यहाँ से इसका रेजिस्टेंस बनाने के लिए जाएगी, उसके बाद फिर से नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, इसी तरीके से बिल्कुल जैसे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं ना, सिर्फ इसी तरीके से हमारे जो है EMA काम करता है और 200 काम करता है। 200 में हम डेली बिल्कुल जैसे हम इंट्राडे करेंगे, डेली जब हम ट्रेड करते हैं तो उसके लिए हम 30 EMA का यूज कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से इसकी एक्यूरेसी जो है नजर आएगी। ये तो सिर्फ आप चार्ट देख रहे हो, ठीक है। अगर आप इसका प्रीमियम देखने की कोशिश करेंगे तो प्रीमियम में आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये इंडिकेटर्स पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे और इंडिकेटर है हमारा एक, वो है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। अब हम फिर से जाएंगे इंडिकेटर्स के सेक्शन में और हमें लिखना है यहाँ पे पिवट पॉइंट। ठीक है ना, मैं इसको भी कर देता हूँ स्टार्ट। क्लिक जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे आपके सामने जो है ऑटोमेटिकली कुछ लाइन बन के आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। ये लाइंस देख पा रहे होंगे आप, ये लाइंस। ठीक है, अभी देखो आप, आज की मार्केट है ये, आज की मार्केट ने इस पे किस तरीके से वर्क किया है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन है ना, मेरे लिए यहाँ पर इस पिवट पॉइंट की 3 इंपॉर्टेंट लाइन है। एक तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा P, ठीक है ना, एक ये R1 और एक ये S1। मेरे लिए ये तीनों की तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी को मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ। ठीक है ना, इसी पे मुझे ट्रेड मिल गई, मैं खुश। उसके बाद कुछ भी हो रहा हो मार्केट में मुझे कोई मतलब नहीं, उसके बाद कुछ भी हो रहा हो मार्केट में मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये तीनों किस तरीके से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। P एक पिवट पॉइंट है, मतलब जो हमने पिवट पॉइंट का लगाया, ये एक इसका मिडिल पॉइंट हो गया। ठीक है ना, इसके ऊपर जो है 5 रेजिस्टेंस है और इसके नीचे भी 5 सपोर्ट है। ठीक है ना, तो 5 पे हमें नहीं जाना है, सिर्फ हमें काम करना है फर्स्ट रेजिस्टेंस पे और फर्स्ट सपोर्ट पे। मैं इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि मार्केट कभी ना कभी अगर यहाँ से जो है गिरती है तो फर्स्ट सपोर्ट से जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट खुद को रिकवर कर लेती है, तब भी आपका जो है यहाँ पर स्कैल्पिंग का काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको लेकर के चल सकते हैं। और देखते हैं R1, जैसे मैंने बताया R1 और S1। सेकेंड, ठीक है, अभी आप देखेंगे R1 पे किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। यहीं से ही नीचे, यहीं से ही जो है मार्केट फॉल हो गई। ठीक है, और अगर यहाँ पे सपोर्ट 1 तक आती ना तो यहीं से मार्केट रिकवर करना शुरू कर देती। यहाँ से फॉल हुई, चाहे 2 ही कैंडल बनी यहाँ पे, लेकिन फॉल जरूरी है मार्केट, है कि नहीं। और यहीं पे आपको ये पोटेंशियल मिल जाता है, यहीं पे आपको ट्रेड मिल जाती है। इस तरीके से जो है हम अपने पिवट पॉइंट पे काम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस R1, S1 और P। ठीक है ना, ये पिवट पॉइंट, तो इस पर जो है आप कहीं ना कहीं, अगर आपको डेली बेस जैसे आप ट्रेड करते हो, इस पर जो है आपको कहीं ना कहीं ट्रेड मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना, अगर सुबह मार्केट जो है खुलने के बाद, जैसे पिवट पॉइंट से ऊपर मार्केट कहीं पे खुली, ठीक है ना, तो 90% चांस होता है खुलने के बाद अगर मार्केट नीचे आती है ना, नीचे, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ऊपर चलेगी, अगर नीचे आएगी ना तो पिवट पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए आएगी। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से रिकवरी दिखाएगी, चाहे बाद में मार्केट उसको तोड़ के भाग जाए, लेकिन आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाएगी। उससे पहले जो है ना आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं कैंडल की क्लोजिंग का। अगर कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर या इसके ऊपर थोड़े से ऊपर क्लोज हो जाती है
तो जो है आप यहाँ पे ट्रेड साइड बाय साइड में जो है जा सकते हैं। अगर नीचे क्लोज हो गई ना तो नीचे के लिए आपको रुकना है, क्योंकि फिर इसी पिवट पॉइंट को जो है ये रेजिस्टेंस बना करके नीचे मार सकती है, ठीक है ना। इस तरीके से जो है हम पिवट पॉइंट का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट और पिवट पॉइंट का, ठीक है। चौथा जो हमारा इंडिकेटर है वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल इंडिकेटर है। तो इसका हम यूज किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। साइडलाइंस को हटा देता हूँ मैं भी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है हमें फिर से इंडिकेटर के सेक्शन में, और हमें यहाँ पे लिखना है RSI, जैसे कि यहाँ पे ऊपर ही आ रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है एक ये वाला छोटा सा बॉक्स ओपन होगा और इसमें कुछ लाइंस आपको चलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर जो है इसकी 3 सेटिंग्स होती है, 3 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो होता है 30 और एक होता है यहाँ पे 70 और एक होता है इसका मिडिल पॉइंट 50, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट जो है 70 से ऊपर चली जाती है, यहाँ से आप ऐसे जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ पे 70 को क्रॉस कर देती है तो मार्केट का पोटेंशियल बन जाता है कि मार्केट अब जो है यहाँ से नीचे आने के मार्केट के जो है यहाँ से नीचे आने के पूरी संभावना बन जाती है, ठीक है ना। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर अगर 70 से ऊपर चला जाता है ना तो मार्केट जो है यहाँ पर ओवरबोट हो चुकी होती है, मतलब कि ज़्यादा खरीदारी मार्केट में जो है हो चुकी होती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है यहाँ से वीकनेस दिखाना शुरू करेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कितना गया, ये 78 तक चला गया है। तो 70 को इसने क्रॉस कर दिया। अभी देखो यहाँ पे आप 70 से ऊपर गया ही नहीं है कि नहीं, यहाँ पे भी नहीं गया है। तो यहाँ से 70 इसने क्रॉस कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ओवरबोट हो चुकी है मार्केट। अब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से जो है एक वीकनेस जरूर दिखाएगी नीचे आने के लिए, ठीक है ना। तो वही वीकनेस जो है हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई, ठीक है ना। और फिर से यहाँ से जो है वीकनेस आ गई, यहाँ तक आई है मार्केट, नीचे तक आई है। यहाँ पे जो है इसने 50 को भी क्रॉस कर दिया है कि नहीं। तो 50 एक मिडिल एरिया है इसका। अगर 50 से नीचे जो है RSI आ रहा है ऊपर से गिरते हुए, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो है और ज़्यादा यहाँ पे वीकनेस हमें देखने के लिए मिल सकती है। और अगर 50 के ऊपर से ही जो है वो घूम गया तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है फिर स्टेबल होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 30 के नीचे आ गई मार्केट तो इसका मतलब ओवर सोल्ड हो चुकी है, ज़्यादा बिक वाली हो चुकी है मार्केट में। तो मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है वो होता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज कर सकता है, मतलब कि एक सपोर्ट पर आ चुका है या ज़्यादा, या मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सेल हो चुकी है। तो यहाँ से जो है मार्केट का जो है रुख बदल सकता है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से जो है RSI हमारा वर्क करता है, ठीक है ना। अगर आप जो है इसको इंट्राडे में, मतलब कि डेली जैसे आप ट्रेड करते हो, अगर आप इसको लगा करके बैठोगे ना तो आपको जो है ये कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी देगा। जैसे कि हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैंडल जो है लास्ट डे की कैंडल है ये, ठीक है ना। तो ये कैंडल नीचे तक क्लोज हो आकर के क्लोज हुई और आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 के आसपास ही ये दिखाई दे रहा है कि नहीं। 30 के अगर आसपास आ गया है, 1-2 पॉइंट में कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मार्केट का जो है सेंटीमेंट बदलने वाला है, मार्केट का जो है यहाँ पर ट्रेंड एक चेंज होने वाला है, ठीक है ना। या मार्केट जो है बुलिश साइड में जा सकती है, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे देखो यहाँ से इसने यहाँ पर तक आई है तो अगले दिन मार्केट जो है ऊपर खुली तो ये ओवर बोट हो चुकी है, मतलब ज़्यादा खरीदी जा चुकी है। अब यहीं से इसने सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि इसको RSI को भी अपने एवरेज पॉइंट तक कम से कम आना होता है, ठीक है ना। इस तरीके से जो है हम इन चारों इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग करने के लिए। अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आप इन चारों का यूज़ करो और इन चारों के ऊपर पूरी तरीके से आप जो है बढ़िया करके प्रैक्टिस करो। मैं कहूँगा कि ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए थैंक यू।